सो फ्रेंड्स, आज का हमारा एक क्वेश्चन है, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 35%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट बी अ हाउस होल्डर रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ दैट आर्टिकल सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर। यहाँ क्वेश्चन का मतलब है, अगर एक प्राइस किसी आर्टिकल का बढ़ गया 35% से, तो हमें उसमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमारा एक्सपेंडिचर सेम रहे, कोई भी चेंजेस ना हो। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। मान लीजिए हम एक दो सामान खरीदे, उसका प्राइस दोनों का लगेगा, तो क्या आएगा, टोटल एक्सपेंडिचर ही आएगा। तो अगर मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, एक्सपेंडिचर सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नो चेंजेस। तो हम क्या करेंगे, प्राइस इनटू कंजप्शन इज इक्वल टू 1 करना पड़ेगा, हमें 1 करना पड़ेगा। तो प्राइस इज इक्वल टू 1/C। तो प्राइस हमारा क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजप्शन, या फिर आप बोल सकते कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्राइस। तो अब इसी फॉर्मूला के बेस्ड पे हम आपको इसका सॉल्यूशन बताएंगे। तो क्या कहा गया है, अगर मान लीजिए एक आर्टिकल, उसका प्राइस कितना है, शुरुआती में 100 था, वो बढ़ के कितना हो गया 135 हुआ। 100 पे 35% का इंक्रीमेंट मतलब 135। लेकिन कंजप्शन क्या करेंगे आप, हम लोग को रिड्यूस करना पड़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कंजप्शन को 135 से 100 करना पड़ेगा, ठीक है। प्राइस एंड कंजप्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये ऐसे होगा। तो यहाँ पे हमें कितना रिड्यूस करना पड़ेगा, 35 का रिड्यूस करना पड़ेगा, कितने के ऊपर, 135 के ऊपर, परसेंटेज के लिए 100। अभी इसे हम काटेंगे, 5 7 35, 5 2 10, 5 7 35। तो ये हमारा होगा 700/27। अब हम इसे साइड में रफ करते हैं, 727 इंटू 2 लेते हैं, 27 इंटू 2 40, 54, 27 इंटू 3 27 इंटू 2 54, 10 4 6 1 0। तो यहाँ हम लेते हैं 7 6 लेके देखते हैं, 6 ज़्यादा हो रहा है, 27 इंटू 5 135। तो 5 लेके देखेंगे, 135 5 2। तो हमारा आंसर कितना होगा, 25/27। तो हमारा कंजप्शन में कितना परसेंट रिड्यूस करना पड़ेगा, हाउस होल्ड रिड्यूस इज कंजप्शन, household reduces consumption of the article so as not to increase expenditure। तो कितना परसेंट, 25/27। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।